हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने शुरुआत किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, उसके जितने भी एक्सरसाइज गिवन है उसे हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एक्सरसाइज से। सबसे पहले हम MCQ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल। ठीक है, यानी कि किस बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो अनलिमिटेड वांट्स या फिर लिमिटेड रिसोर्स या बोथ ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्स है ना। तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, कौन सा ट्रू है आपको पूछा गया है। ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, हाँ ये बात तो सही है। रिसोर्स आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट्स, ये बात भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है ये थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, कोई बात नहीं। स्कैरसिटी डेफिनेशन गिव बर्थ टू चॉइस, हाँ जी, स्कैरसिटी के कारण ही चॉइस प्रॉब्लम जो चॉइस है वो निकल कर आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। ठीक है, कौन सा फैक्टर है जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेट करता है। ठीक है, चॉइस, कंज्यूमर सेलेक्शन, फर्म सेलेक्शन या फिर नन ऑफ दिस। तो अभी हमने पढ़ा ना कि जो चॉइस है हमारी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच फैक्टर, तो ये हो जाएगा चॉइस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर या फिर रिसोर्स। ठीक है, चलिए, दीज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट्स, हाँ जितने वांट्स हैं उसके मुकाबले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। नेक्स्ट है, दीज हैव अल्टरनेटिव यूज, बिल्कुल, मतलब एक रिसोर्स है आपके पास। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्या मैं बताऊँ, हाँ जैसे कि मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी एक है, ठीक है, आपके पास फैक्टर एक है, रिसोर्स एक है, लेकिन आपको उससे आप क्या बना सकते हैं, आपके पास डिफरेंट चॉइसेस है। आप उससे बेड बनाना है, चेयर बनाना है, कुछ और फर्नीचर बनाना है, या फिर उसे मतलब एज इट इज़ यूज़ करना है। तो बहुत सारे रिसोर्स हैं ना, मतलब रिसोर्स तो हमारे पास एक ही है लेकिन उसके मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव यूज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज। इकोनॉमी को कैसे हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। तो तीनों ही तरीके से इकोनॉमी को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज। इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना, मीन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड। तो तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच इकोनॉमी हैज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये तो हमारे यहाँ पर चलता है, ये क्या हो जाएगा, मिक्सड इकोनॉमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, नहीं, ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। ये सारी चीज़ें किसकी है, ये सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक है ना। यहाँ पर हो जाएगा, सोशलिस्ट के लिए आपसे पूछा गया है, तो ये है पब्लिक वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, in which economy decision are taken on the basis of price mechanism। प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर कहाँ पर मतलब इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है, सोशलिस्ट में, कैपिटलिस्ट में, मिक्स्ड में या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कहाँ पर लिया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटलिस्ट में। ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट तो प्रॉफिट पे पर बेस काम नहीं करता है ना, ये तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, लेकिन जो प्राइस मैकेनिज्म है वो काम करेगी कैपिटलिस्ट में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है यहाँ पर, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ये कैसा होता है,
ये भी कुछ ऐसा होता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये कैसा दिख रहा है, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। फ्रॉम राइट टू, ऑप्शन आपको दिया गया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाँ टॉप टू बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मैं ये इन सबको मिटा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आया फिल इन द ब्लैंक में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कैसी प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये एक चॉइस की प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ा ना एमसीक्यू में कैसी प्रॉब्लम है, तो ये एक चॉइस की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, यानी कि चॉइस, ठीक है, अराइज बिकॉज वांट्स एग्जिट्स द रिसोर्स, है ना, रिसोर्स क्या है, हमारे वांट्स क्या है, ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि वांट्स ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज क्या हैं, तो कम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग लगा देते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रू फॉल्स है हमारा, वांट्स आर लिमिटेड एंड रिसोर्स आर अनलिमिटेड। ट्रू, वांट नहीं, वांट्स थोड़ी लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, उल्टा दे दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स। हाँ, लिमिटेड रिसोर्स के कारण ही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, जो कि है चॉइस, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। थर्ड नंबर में देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कॉन्केव टू ओरिजिन। क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉन्केव टू ओरिजिन होता है? हाँ, अभी अभी तो हमने ड्रॉ किया था ना, ये क्या होता है, ओरिजिन से कॉन्केव शेप में होता है। चलिए, ये ट्रू फॉल्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्या है हमें गिवन है, तो यहाँ पर है कुछ करेक्ट पेयर लगाना है हमें, ठीक है। आइए देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्राइस मिक्स। हाँ, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अभी हमने दोनों में किया है, ठीक है, तो होप इस बार आपने सही, अच्छा यहाँ पर दिख रहा है जी, बंद करो, तो ऑप्शन 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटलिस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्राइस मिक्स इकोनॉमी, ये तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो हो गया है। चलिए, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म किस में होता है, तो ये होता है हमारा कैपिटलिस्ट में, है ना, अभी अभी हमने पढ़ा ना, प्राइस मैकेनिज्म किस में होता है, तो ये होता है हमारा कैपिटलिस्ट में। थर्ड नंबर, सॉरी लास्ट में है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो ये तो है मिक्स इकोनॉमी, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, बेस्ट अल्टरनेटिव प्राइस। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।